इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह मर्डर कांड का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है और 10 दिन होने को है। अब तक पुलिस महकमे के हाथ खाली है, मगर छानबीन चल रही है। रुपेश सिंह मर्डर कांड को लेकर अब पटना पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और पुनाईचक स्थित कुसुम विलास अपार्टमेंट में रुपेश सिंह रहा करते थे और करीब 7 बजे शाम में ही अपराधियों ने रुपेश सिंह को उनके अपार्टमेंट के बाहर ही गोलियों से भून दिया था। और हम मौजूद हैं अभी शास्त्री नगर थाना में। जो पुनाईचक पड़ता है वो शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत आता है और शास्त्री नगर थाना में हम इसलिए मौजूद हैं कि जिस लग्जरी कार में रुपेश सिंह सवार थे उससे शास्त्री नगर थाना लाया गया है और यहीं रुपेश सिंह की वो लग्जरी कार जो है वो रखी गई है। हम आपको उस कार के पास लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे अपराधियों ने रुपेश सिंह को लग्जरी जो गाड़ी है उसमें रुपेश सिंह सवार थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऑफ हुई थी और वो एयरपोर्ट से अपने घर को पहुंचे थे। और आम दिन की तरह ही रुपेश सिंह जब घर पहुंचे थे तो उन्होंने जब मेन गेट पर, अपार्टमेंट के मेन गेट जो है, जो द्वार है, वहाँ पर वो पहुँचते थे तो हॉर्न मारा करते थे और गार्ड गेट खोला करता था। पर उस दिन गार्ड नहीं था क्योंकि उनके कोई करीबी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वहाँ वो गार्ड गए हुए थे। मगर उस दिन जब देर शाम 7 बजे रुपेश सिंह अपार्टमेंट के बाहर पहुँचे, जैसे पहले वो हॉर्न बजाया करते थे अपार्टमेंट में पहुँच के, उसी तरह उन्होंने हॉर्न बजाया पर गार्ड नहीं था। एक बच्ची ने गेट खोला और जब तक बच्ची गाड़ी के करीब जाती तब तक अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया था। यही वो कार है, आप देख सकते हैं, ये लग्जरी कार BR01 EY 9090, इसी पर रुपेश सिंह सवार थे। और अगर हम आपको और आगे ले जाएं, ड्राइविंग सीट पर खुद रुपेश सिंह, क्योंकि गाड़ी रुपेश सिंह ड्राइव कर रहे थे और आगे यहाँ पर रुपेश सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा था और जैसे ही ये गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के पास पहुंचती है, अपराधी अंधाधुंध फायरिंग कर रुपेश सिंह को मौत के घाट उतार देते हैं। खैर, सवाल ये है कि गाड़ी तो शास्त्री नगर थाना आ गई, लगातार छानबीन भी चल रहा है, पर पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनके तरफ से जो बयान जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं लगातार जैसे कि बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि अभी भी पुलिस महकमे का हाथ खाली है, मगर छानबीन प्रक्रियाएं चल रही है। जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो आपराधिक घटनाएं पनपी है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो ज़रूर है कि किस तरीके से पटना पुलिस इन तमाम गुत्थियों को सुलझाती है। और खैर, रुपेश सिंह की जो मर्डर हुआ है वो एक बड़ा सवाल है पुलिस महकमे के लिए कि वो कब तक इसे सॉल्व कर पाती है। और लगातार जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं और ख़ासकर राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो पनप रही है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जो प्रशासनिक बल हैं वो मुस्तैदी के साथ अब तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। पेट्रोलिंग टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, मगर उस बीच अपराधी लगातार कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो एक बच्ची, 14 साल की बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा पटना पुलिस के लिए, किस तरीके से वो इन तमाम चीज़ों को देखती है और कैसे उसे शॉर्ट आउट करती है। मगर ये लग्जरी गाड़ी शास्त्री नगर थाने में जो है वो लगी हुई है और करीब 10 दिन होने को है। अब तक रुपेश सिंह के जो मर्डर हुई है उसकी गुत्थी को पटना पुलिस नहीं सुलझा पाई। हालांकि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो ये कहते ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि जल्द रुपेश सिंह के हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा, पर 10 दिन होने को है, अब तक हाथ खाली है। सवाल ये है कि कब तक अब रुपेश सिंह के हत्यारों को पटना पुलिस पकड़ती है। खैर, ड्राइविंग सीट पर रुपेश सिंह ही सवार थे और वो खुद ड्राइव कर रहे थे। एयरपोर्ट से जब रुपेश सिंह निकले थे तो वो अपने अपार्टमेंट के जो मेन गेट है वहाँ पर हर रोज़ की तरह उन्होंने हॉर्न बजाया था और गार्ड उपस्थित नहीं था, क्योंकि गार्ड जो है वो अपने उनके करीबी का घर में कोई प्रॉब्लम हो गया था, वहाँ पहुँचे थे। एक छोटी बच्ची ने गेट खोला था और जब छोटी बच्ची कार के करीब पहुँची तब तक अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया था। खैर, अब सवाल जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है और एक चैलेंज भी है पटना पुलिस के लिए कि कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है।
खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।